जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, देवी देवता को दीपक जलाने से पहले जान ले सही नियम। किस दिशा में लगाना होता है शुभ, कितने बार घुमानी होती है आरती। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पूजा का पूर्ण रूप से फल हमें प्राप्त हो तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के समय दीपक जरूर जलाया जाता है। किसी भी तरह की पूजा होने से पहले घी या तेल का दीपक जलाया जाता है। इसके बाद ही पूजा शुरू की जाती है। पूजा में दीपक क्यों जलाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अग्नि का विशेष महत्व है। अग्नि को देवता का स्थान दिया गया है। किसी भी तरह का शुभ कार्य हो या पूजा पाठ करना, सबसे पहले दीपक जरूर जलाया जाता है। चाहे मंदिर हो या घर में बने पूजा घर, सभी में पूजा के लिए घी या तेल का दीपक जरूर जलाया जाता है। दीपक जलाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन से है। इसके पीछे का कुछ धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह के कारण भी है। हिंदू धर्म में अग्नि को बहुत ही पवित्र और इसका विशेष महत्व बताए गए हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में अग्नि देवता का स्थान दिया गया है। मान्यता है कि अग्नि देव को साक्षी मानकर उनकी मौजूदगी में किए गए पूजा जरूर सफल होते हैं। इसीलिए किसी भी देवी देवता के पूजा के समय दीपक जलाया जाता है। माना जाता है कि घर में दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके साथ ही दीपक को ज्ञान का अंधकार दूर करने वाला प्रकाश का प्रतीक भी माना जाता है। इसके पीछे की यह धारणाएं हैं कि हम अपने जीवन में फैले अज्ञान रूपी अंधकार को अज्ञान रूपी प्रकाश से खत्म कर दें। इसके साथ यह मान्यता है कि घर में दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है और घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। सनातन धर्म में सुबह और शाम के समय देवी देवता की पूजा करने का विधान है। चाहे कोई त्योहार हो या फिर रोजाना की पूजा, दीपक के बिना ईश्वर की आराधना पूरी नहीं मानी जाती है। दीपक की जुड़ी कई कथाएं हैं और मान्यता भी है जो इसके पीछे के रहस्य को बताती है। तो आइए जानते हैं कि दीपक हमें पूजा में क्यों जलाया जाता है, हमें आरती कितनी बार घुमानी चाहिए भगवान की। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दीपक जलाने के नियम। ऐसी मान्यता है कि भगवान की पूजा में दिन में 2 बार सुबह और शाम दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि आरती करते वक्त पूजा की थाली में पहले रोली से स्वास्तिक बनाएं और इसके बाद उसमें पुष्प अर्पित करें और फिर दीपक रखें। दोस्तों, पहला नियम, इस बात का आप खास ख्याल रखें कि आरती करते समय आप घंटा जरूर बजाएं। यदि आप घंटा नहीं बजाते हैं तो घंटा बिना आरती अधूरी मानी जाती है। आरती के दौरान के बीच आप शंख भी बजा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, आरती करते वक्त कोशिश करें कि थाली को ओम वर्ण का घुमाते हुए आरती घुमाएं। भगवान की जैसे आप आरती कर रहे हैं, जैसे ओम बना होता है, उस तरह आरती घुमानी चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, भगवान की आरती करते वक्त उसे अपने आराध्य के चरण की ओर 4 बार, नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ आरती जरूर घुमाना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को कुल 7 बार दोहराते हैं। भगवान के सामने आपको कुल आरती 7 बार करनी है। दोस्तों, नंबर 4, आरती के दौरान ध्यान रखें कि पहले से जले हुए दीपक में दोबारा से बाती रखकर या कपूर रखकर दीपक न जलाएं। यदि मिट्टी का दिया है तो उसे बदल कर नया दिया रख लें और अगर दिया धातु का है तो उसे रोज साफ सुथरा करके अच्छी तरह से धुल लें, फिर दोबारा इस्तेमाल करें। जले हुए दीपक में दोबारा से बाती बिल्कुल ना रखें। यदि आप दीपक धातु का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे रोज सुबह धुलना चाहिए। पहले आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद जो भी आपके भगवान के बर्तन हैं तो नहाने के बाद भगवान के बर्तन को साफ सुथरा जरूर करें। इसके बाद पूजा पाठ शुरू करें। दोस्तों, नंबर 5, जब भी देवी देवताओं की आरती करें तो ध्यान रखें कि आप बैठे ना हो। यदि आप शारीरिक तौर
तौर पर खड़े होने के असमर्थ हैं या किसी कारणवश नहीं खड़े हो सकते हैं तो ईश्वर से क्षमा याचना करें और आरती जरूर करें। दोस्तों नंबर 6, कहा जाता है कि पूर्व दिशा भगवान विष्णु की दिशा मानी जाती है, इसीलिए इस दिशा में आरती के लौ जरूर दिखाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के ऊपर श्री हरि की कृपा बनी रहती है। तो यही दक्षिण दिशा यम और पितरों की दिशा भी मानी जाती है, इसीलिए इस दिशा में संध्या की आरती दिखाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को अकाल मृत्यु से भी छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों जब भी आप भगवान के सामने आरती दिखाते हैं तो पहले आप अपने ईश्वर की आरती कीजिए, फिर आरती करने के बाद 3 बार आरती चारों तरफ की ओर जरूर घुमाएं, लेकर आरती को फिरना चाहिए। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। नंबर 7, जब भी हम पूजा करते हैं तो घी या तेल का दीपक ईश्वर के सामने जलाते हैं। पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो इसे भगवान के सामने अपने बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए और घी के दीपक को हमेशा रुई की बाती का उपयोग करना चाहिए। वही अगर हम तेल के दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे हमेशा भगवान के समक्ष अपने दाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। तेल का दीपक जलाते समय लाल धागे का बाती उपयोग करना बेहतर माना जाता है। इस बात का खास ध्यान रखें कि हमें पूजा की बाती तेल का जलाना है या फिर घी का जलाना है, तो हमें किस तरह रखनी चाहिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो पूर्ण रूप से जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हो तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आपके रुपए पैसे की कमी कभी भी नहीं आएगी। दोस्तों हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।